Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start the next chapter of Geography, chapter number 5, and the name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. So, in this chapter we will discuss about कि natural vegetation क्या होता है, wildlife क्या होती है. So, स्टूडेंट्स हैव यू ऑब्जर्व, आपने क्या कभी देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज, बशेस, ग्रास या बर्ड्स जो आपके अराउंड में हैं, ठीक है, क्या वो सिमिलर हैं या उनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं. सो इंडिया जो है, इंडिया एक बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है. तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर कितनी सारी बायोफॉर्म्स अवेलेबल होंगी पूरी कंट्री में, ठीक है. तो हमारी कंट्री में इंडिया जो है, इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, उनमें इंडिया एक है, ठीक है. इंडिया में इट्स हैविंग अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज़. प्लांट स्पीशीज़ पूरे इंडिया में कितनी हैं? 47,000 हैं. इन 47,000 प्लांट स्पीशीज़ के कारण इंडिया की पूरे वर्ल्ड में पोजीशन क्या है? 10th. और एशिया कॉन्टिनेंट में पोजीशन क्या है? 4th नंबर पर है, ठीक है. उसके बाद अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कितने हैं हमारे इंडिया में? देर आर 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 6% है. ये हमने बात की प्लांट स्पीशीज़ की, दैट इज़ 47,000. फ्लावरिंग प्लांट्स वी हैव डिस्कस की 15,000. अब जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो कितनी है? 90,000 एनिमल स्पीशीज़ एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश. वो फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, मेराइन वाटर में भी हो सकती है. मेराइन मीन्स सॉल्टी वाटर. सो ये जो सारी ह्यूज डाइवर्सिटी है नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की, दैट मेक्स दैम अ मैटर ऑफ स्टडी, ठीक है. ये अब एक स्टडी का मैटर बन जाता है. तो हमने इस चैप्टर में किसके बारे में रीड करना है? अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो अब हम और इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे? एक तो रीड करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में, साथ साथ वर्जन वेजिटेशन, रिलीफ में क्या क्या आती है? लैंड एंड सोइल. देन आफ्टर क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या आते हैं? टेम्परेचर, फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. एंड देन लास्ट वी विल डिस्कस इकोसिस्टम. उसके बाद हम रीड करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मतलब जो फॉरेस्ट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. आफ्टर दैट, ये तो हो गया पूरा वेजिटेशन. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, उसके क्या क्या थ्रेट्स हैं एंड उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं. सो ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट कि हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करने वाले हैं. तो अब इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्जन वेजिटेशन. सो वर्जन वेजिटेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेजिटेशन क्या होता है. व्हाट इज वेजिटेशन? वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी, लेकिन सारी प्लांट कम्युनिटी कैन नॉट बी सेड वर्जन वेजिटेशन. मतलब हम सारी प्लांट कम्युनिटीज़ को वर्जन वेजिटेशन नहीं कह सकते. अब वर्जन वेजिटेशन को ही हम नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं, या नेचुरल वेजिटेशन को ही हम वर्जन वेजिटेशन कहते हैं. तो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? तो वेजिटेशन विच ग्रोज नेचुरली without human aid and has been left undisturbed by human for a long time is called natural vegetation और virgin vegetation. So ऐसा vegetation जो naturally grow करता है बिना human की aid, मतलब बिना human की help से, और उसको छोड़ दिया जाता है बिना डिस्टर्ब किए ह्यूमंस के थ्रू काफ़ी लंबे समय तक, जिसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन या वर्जन वेजिटेशन. सो जिसके कारण कल्टिवेटेड क्रॉप्स या फ्रूट्स या ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन, ये सारे वेजिटेशन का पार्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन या वर्जन वेजिटेशन फॉर्म नहीं करते. अब वर्जन वेजिटेशन भी हमारे दो टाइप्स का होता है, मतलब वर्जन वेजिटेशन में भी दो टाइप की स्पीशीज़ आ जाती हैं. फर्स्ट इज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज़.
एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज का मतलब होता है ऐसा वेजिटेशन, ऐसा वर्जन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन। इंडिजीनियस का मतलब जो प्योरली इंडियन होंगे, एंड उन्हें बोलेंगे एंडेमिक या इंडिजीनियस। एंड सेकेंड इज एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज मतलब विच केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर से ली जाती हैं स्पीशीज, उन्हें बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। तो ये था हमारा वर्जन वेजिटेशन। अब हमने इसमें ये भी पढ़ा ना कि प्लांट कम्युनिटी है, तो यहाँ पर दो टर्म्स है, फर्स्ट इज फ्लोरा एंड द सेकेंड इज फना। सो फ्लोरा वर्ड जो टर्म है दैट इज यूज टू डिनोट द प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड। जो फ्लोरा है वो प्लांट को डिनोट करता है, एंड फना जो है वो किसको डिनोट करता है, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को। ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फना किंगडम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं दैट वी विल डिस्कस नाउ। दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिलीफ एंड क्लाइमेट। सो हमने इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में हमने रीड किया था कि रिलीफ क्या होता है। अब जो ये रिलीफ है वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, रिलीफ में हमारे दो फीचर्स आते हैं, नंबर 1 लैंड एंड सोइल। अब ये जो लैंड है, लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या आपने माउंटेन्स, प्लेट्यूज या प्लेन एरिया पर सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन देखा है? ठीक है, तो जैसी नेचर होगी लैंड की वो इन्फ्लुएंस करेगा द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेन एरिया में देखें तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड होगी, है ना, तो दैट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन अगर हम रफ टेरेन पर चले जाएं या माउंटेन एरियाज पर चले जाएं तो वो एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पर ग्रासलैंड्स या वुडलैंड्स डेवलप होगी और वो शेल्टर देंगी वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो ये हमारा था लैंड। सेकेंड जो फीचर है, सेकेंड जो पार्ट है रिलीफ का, दैट इज सोइल। अब सोइल्स भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरिया। जैसे जैसे अलग अलग एरिया होगा सोइल भी क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिफरेंट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, इन डिफरेंट टाइप की सोइल पर डिपेंड करती है। जैसे सैंडी सोइल, जो सैंडी सोइल है वो किसको सपोर्ट करेगी, कैक्टस या थोर्नी बशेस। मतलब जहाँ डेजर्ट होंगे वहाँ पर हमें कौन से प्लांट्स दिखेंगे, या तो कैक्टस या फिर थोर्नी बशेस। जहाँ पर डेल्टाइक सोइल है, ठीक है, जो डेल्टा से बनती है, डेल्टा जहाँ पर इकट्ठा बन जाता है, वहाँ की जो सोइल है दैट सपोर्ट द मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। हिली स्लोप्स एरिया देख लें तो वहाँ पर हमें क्या दिखेंगे, कॉनिकल शेप में हमें क्या दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द रिलीफ में हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया, लैंड और सोइल, ये कैसे नेचुरल वेजिटेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे जो रिलीफ है वो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, सेम एज जो क्लाइमेट है वो भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। तो अब क्लाइमेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। सो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स कैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो नंबर 1 जो हमारा एलिमेंट है दैट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सोइल। टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और सोइल, ये सारे एक एरिया के वेजिटेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर हम देखें ऑन द स्लोप ऑफ हिमालयाज, या अगर हम देखें पेनिनसुला की हाइट के अबव द हाइट ऑफ 905 मीटर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके कारण वेजिटेशन और उसकी ग्रोथ पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज कैसे हो जाएगा, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिजिड। तो ये आपकी बुक में टेबल नंबर 5.1 दी हुई है, इसमें आपने रीड करना है कि ट्रॉपिकल
में कितना टेम्परेचर होता है, सब ट्रॉपिकल में कितना टेम्परेचर होता है, सेम एज फॉर टेम्परेट एंड एल्पाइन। ठीक है, तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आफ्टर दैट फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड्स ऑन, जो सनलाइट के अमाउंट में वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, वो किस पर डिपेंड करते हैं, 4 थिंग्स पर। नंबर 1 इज लैटिट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ डे। इन चारों के अकॉर्डिंग सनलाइट की अमाउंट में वेरिएशंस होते हैं अलग अलग प्लेसेस में। जिन एरियाज में, जिन पार्ट्स में ज़्यादा सनलाइट रह रही है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है, वहाँ पर क्या होगी, डेंस वेजिटेशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा नहीं है वहाँ पर डेंस वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द फोटो पीरियड। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। सो प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। तो हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है, कब होती है, बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून, मतलब जो विंड्स आती हैं वो साउथ वेस्ट साइड से आती हैं, और कब आती हैं, जून टू सितंबर। और जब वो मॉनसून जाता है, रिट्रीट करता है, तो वो कहाँ से जाता है, नॉर्थ ईस्ट साइड से। दैट्स वाई वेस्टर्न साइड पर, वेस्टर्न घाट वाली साइड पर जो हमारा वेजिटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल हैवी होगी वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होंगे, एनिमल्स ज़्यादा होंगे। लेकिन जहाँ पर रेनफॉल रेनफॉल ज़्यादा नहीं है वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, की जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। नंबर 1 जो है, फॉरेस्ट जो है वो एक रीन्यूएबल सोर्स है और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्या करते हैं, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो, रिवर्स के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देते हैं, प्रोवाइड द लाइवलीहुड, लोगों को जीने का सहारा देते हैं, सीनिक ब्यूटी फॉर रिक्रिएशन, एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट कर देते हैं, एंड प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, सॉइल को ह्यूमस देते हैं एंड शेल्टर देते हैं वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो ये कुछ थी इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सम फैक्टर्स। लेकिन जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब जो प्लांट कम्युनिटी है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, एंड दीज फैक्टर्स आर द ग्रोइंग डिमांड फॉर द कल्टिवेटेड लैंड, कि कल्टिवेटेड जो लैंड है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, इंडस्ट्रीज और माइनिंग की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स, जो पशु हैं वो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो इसके कारण जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें काफ़ी सारे क्या आते जा रहे हैं, चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो वेजिटेशन कवर है इंडिया में लार्जर पार्ट्स में, वो अब नेचुरल नहीं दिखता हमें रियल सेंस में। ठीक है, लाइक द हिमालयाज या हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया या मरुस्थली, यहाँ पर जो वेजिटेशन है इन एरियाज़ में ये मॉडिफाई किया गया है सम प्लेसेस में, या उसको रिप्लेस कर दिया गया है, या उसको डिग्रेड कर दिया है बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। अब अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में दैट इज़ 21.05%। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, कि क्लाइमेट जो है वो कैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। किस किस के बारे में डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया टेम्परेचर, देन आफ्टर फोटो पीरियड और सनलाइट, फिर प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम, जो हम
6 स्टैंडर्ड से ही रीड करते आ रहे हैं। सो इकोसिस्टम क्या होता है? प्लांट्स या एनिमल्स, ये जो दोनों हैं ये सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर प्लांट्स का नेचर चेंज होगा, सेम एज वहाँ एनिमल्स का भी जो वेजिटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। सो द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया इंटरेक्ट टुगेदर विद देयर सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। कि अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, उनसे जो सिस्टम क्रिएट होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उस एरिया के, वो एक दूसरे मतलब अपने इन्वायरमेंट में, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग्स भी एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं कि उनकी ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इम्पैक्ट, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसके कारण जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको हम इकोसिस्टम का पार्ट नहीं कह सकते। ओनली एंड ओनली हम किसको कह सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक टर्म यूज़ की गई है, वर्ड द टर्म इज़ बायोम। सो बायोम क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। एक लैंड पर बहुत बड़ा इकोसिस्टम जहाँ पर अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है, अलग अलग टाइप की वाइल्ड लाइफ है, उसे हम बोलते हैं बायोम। और बायोम्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो बायोम क्या होता है? एक लैंड पर इतना बड़ा इकोसिस्टम जिसमें अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है और अलग अलग टाइप की एनिमल लाइफ है, और बायोम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। So students, we have discussed about the topic ecosystem till topic ecosystem. After, in the next video we will discuss about the types of forest, types of vegetation, और one by one हम हर एक forest के बारे में read करेंगे. Till then, have a good day.